कहानी ऐसे पिता की है जिसकी जिंदगी उसके इकलौते बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। रेलवे से रिटायर बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही साधारण था। जब उसका बेटा 1 साल का था तब उसकी माँ उसे इस दुनिया में छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। तब उसने अपने 1 साल के बेटे को सीने से लगाकर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, मुझे और मेरे बेटे को इस दुख की घड़ी से निकलने के लिए शक्ति प्रदान करना। गांव के लोगों ने उसे बहुत मिन्नतें करी कि अभी जिंदगी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी जिंदगी है और दूसरी शादी कर लो। पर उसने अपने दूध मुहे बच्चे को सीने से लगाकर कहा कि अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ इसको पाल कर बड़ा करना और इसके भविष्य को संवारना है। यदि मैं दूसरी शादी कर लूँगा मेरे स्वार्थ के लिए तो मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या पता दूसरी औरत कैसी आए, मेरे जैसा प्यार देने वाली आए या नहीं आए, मेरा और प्यार बांट लेगी मेरे बेटे में से। उसने ये कहकर जवाब दे दिया और बस अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है वो पूरा करने में लग गए। उसको पढ़ाने लिखाने में और उसको बड़ा करने में अपनी जो जमा पूंजी थी वो लगा दी। जब वो बड़ा होकर एक मल्टीनेशनल कंपनी के इंजीनियर के पद पर वो चयनित हो गया, उस दिन उसने अपने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि आपने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे बेटे का भविष्य सुधर गया और मेरा अकेलापन जो मैंने खर्च किया था वो व्यर्थ नहीं गया। अब बेटा बड़े शहर में रहने लगा। बड़े शहर की जो चक्काचौंध होती है अच्छे अच्छे को पागल कर देती है। जब बड़े शहर में अपने पिता से हर दिन बात करता था, कुछ समय बाद वो हर दिन की बातें हफ्तों में बदल गई। हफ्तों में बातें करने लगा और वो हफ्ते वाली बातें भी अब महीनों में बदल गई। एक दिन उस जर्जर बरामदे में बैठा बुजुर्ग पिता अपने कीपैड के फोन में कॉल देख रहा, लास्ट कॉल 3 महीने पहले की। उसकी आंखों से आंसू तर तर जाने लगे। उसे वो दिन याद आ रहे थे कि उसने अपनी जिंदगी से कंप्रोमाइज़न करके उसने अपने बेटे की जिंदगी चुनी थी। अपने जीवन को अपने बेटे के जीवन सुधारने में लगा दिया था। उसने अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। माँ और बाप का दोनों का प्यार अपने बेटे को दिया था, कमी नहीं होने दी थी। कैसे कैसे उसको पाला था, कैसे कैसे दिन देखे थे उसने। गांव वालों की बातें नहीं सुनी थी। आज वो बेटा अपने पिता को भूल गया है। उसकी आंखों से ये बातें सोचकर आंखों से आंसू जा रहे थे। वो आंसू उस कीपैड की जो स्क्रीन चमक रही थी उस पर गिर रहे थे। टप टप आंसू गिर रहे थे और याद कर रहा था अपने बेटे को। एक दिन वो अचानक बीमार पड़ गया। पड़ोसियों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ घंटे का मेहमान है। तभी पड़ोसियों ने उसके बेटे को फ़ोन किया और कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है और बस कुछ घंटों का ही मेहमान है। पर उस बेटे के तो शहर की चक्काचौंध चढ़ी हुई थी। उसने कहा कि अभी मैं बिजी हूँ, आपका तो रोज का ये नाटक है, और उसने फ़ोन कट कर दिया। कुछ घंटे बाद उस पिता की आंखों से गर्म आंसू गिर रहे थे। उसे याद आ रहा था कि मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर अपने बेटे की ज़िंदगी संवारी थी। उसे वो दिन याद आ रहे थे कि कैसे आंगन में खेला था, कैसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। आज वो बेटा पिता को देखने तक नहीं आया और वो आंसू गिरते गिरते बस आंखें सूख गई। आंखें एक जगह रुक गई। वो इस दुनिया से चले गए। जब इसकी सूचना उस बेटे को दी गई तो बेटे को वो दिन याद आए। पैरों तले ज़मीन खिसक रही थी। जैसे अपने पिता ने कॉम्प्रोमाइज़न किया था अपनी ज़िंदगी का और अपने बेटे की ज़िंदगी को संवारने में दिन रात मेहनत करके लगा देती। अब क्या होता है, पछताने से कुछ नहीं होता है। वो अपने पिता के पास आया, दाह संस्कार किया,
पर उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि उसे उसका बचपन याद आ रहा था, जिस पिता ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उसके बचपन को संवारा था। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अपने माँ बाप का कर्ज भूल जाते हैं, इसलिए ऐसा मत किया करो। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना।